भी ऐसा तो नहीं लगता कि यार हम लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया और उस आदमी को लाके फंसा दिया। अब वही होता है ना कि आप सोचते नहीं हो कि रेवोल्यूशनरी बनने का, आप एक एक्सीडेंटल रेवोल्यूशनरी बन जाते हो। बहुत सारे आरोप लगते हैं कि लेफ्ट वालों ने हाईजैक कर लिया है। इतनी सर्वेलेंस आज तक किसी प्रोटेस्ट में नहीं हुई, तो सर्वेलेंस का क्या कर रहे हैं? अच्छा खासा कंटेंट राइटिंग कर रहे थे, कहाँ फंस गए यहाँ पे। लोग मुझे मैसेजेस तो कर रहे हैं कि भूख हड़ताल छोड़ दो, लेकिन फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसलिए पैसे वैसे आ रहे हैं क्या बाहर से आप लोगों को? जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, लेवल सबके निकलेंगे क्योंकि इनके सारे लेवल निकल चुके हैं। आम आदमी पार्टी की बी टीम है, ये देश के विरोधी हैं, ये तमाम जो इनके ऊपर जितने लेवल लगाने गए थे सारे पार कर चुके हैं। ये भाई जो है ऐसा कहा गया कि ये अपने साथ एक सर्वेंट लेके चलते हैं, पहला प्रोटेस्ट हुआ तो तमाम बातें निकल गई। अब बहुत लंबा टाइम हो गया प्रोटेस्ट करते करते और ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों के तौर पे स्थापित हो चुके हैं। सौरभ विजेता दहिया ये कमाल के डांसर भी हैं, डांस भी करते हैं। कई बार ये अपने यहाँ जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको चार्ज करने के लिए रत्ना इनकी टीम की फीमेल मेंबर दीपक और ये आशुतोष हैं, ये 5 लोग हैं। अभिजीत से हमने अलग से बात की है। अब ये बताओ यार, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इतने दिन के प्रोटेस्ट का हासिल क्या मिला आपको? देखिए, मेरा पर्सनल लर्निंग यही है कि यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं देश भर से, कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ इंडिया से, सब जगह से लोग आ रहे हैं। एंड मुझे तो बस यही दिख रहा है कि हताशा बहुत है लोगों में। हताशा क्यों है? क्योंकि सिस्टम में कोई उनको सुन नहीं रहा है। लोगों के पास इतना दुख, दर्द, पीड़ा, आक्रोश है, लेकिन कोई है ही नहीं सुनाने के लिए। तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो हमसे स्टोरी शेयर करते हैं, उनको मंच देते हैं हम लोग कि जाके अपनी बात रख पाए। उस पे लोग बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि कोई आशा है, कोई होप है। तो आई थिंक ये मूवमेंट को लोग एक होप के नज़रों से देख रहे हैं एंड होप इज़ वेरी पावरफुल। अब जैसे ये पीछे सोनम जी हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं, लेटे हुए, आप 4 लोग हो। आप लोगों को कभी ये लगता है कि यार अच्छा खासा चल रहा है? जैसे ये भाई जर्नलिस्ट थे, आप भी कुछ कर रही होंगी, सोनम जी का अपना वहाँ पे इतना बड़ा काम है। अब एक आदमी 18 दिन से अनशन पे है, रोज़ आप लोगों को उसकी तबीयत की चिंता होती होगी। लगता है कुछ सरकार सुन रही है आप लोग? मुझे तो यही लग रहा है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है, सरकार कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं वो अपना काम कुछ करते होंगे, वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं। बच्चे कॉलेज जाते हैं, वहाँ से यहाँ पे आते हैं। मैं खुद कभी कभी ऑफिस जाके यहाँ पे वापस आती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है सबके लिए। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे गर्मी इतनी होती है इस टाइम पे कि समर वेकेशन में स्टार्ट हुआ ये, तो सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं डेली के, लेकिन उसमें भी लोग वक्त निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनके वक्त की कद्र सरकार नहीं कर रही है, वो बहुत बुरी बात है। ऊपर से जो इतने लोग हंगर स्ट्राइक पे, सोनम सर जिनकी क्रेडिबिलिटी सबको पता है, उसके बाद भी सरकार जवाब नहीं देना चाह रही। उससे यही समझ में आ रहा है कि वो सब कुछ देख रही हैं, लेकिन उनको सिटीजन्स के कंसर्न से कोई मतलब नहीं है। तो आप बताओ व्हाट नेक्स्ट? वो अनशन तोड़ नहीं रहे हैं, सरकार डेलीगेशन आ नहीं रहा है बात करने के लिए, एक डेडलॉक है। आपने कॉल दिया है 20 तारीख को संसद जाने का, क्या है मतलब कैसे ये चीज़ें? देखिए, अब एक लोकतंत्र में कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था, जब हज़ारों लोग देश में युवा सड़क पर हैं, सोनम जी जैसे व्यक्ति अगर भूख हड़ताल पे हैं, इतने छात्र भूख हड़ताल पे हैं, तो सरकार को अब तक आके हमसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत क्लियर हो चुका है और पिछले कई सालों से बहुत क्लियर है कि ये सरकार बातचीत में यकीन नहीं रखती, अकाउंटेबिलिटी में यकीन नहीं रखती है। तो हम सरकार के पास और थोड़ा जाना चाहते हैं और जाके इनके कान के पास जाकर इनसे बात करना चाहते हैं कि आप जवाब दीजिए, आप बताइए शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। इसीलिए हम लोग 20 तारीख को संसद जाएंगे। जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, लेकिन अब सड़कें सूनी नहीं है तो सांसद को भी आवारा नहीं होने देंगे। दीपक, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, जिन्होंने अपने सुनहरे पल किताबों के नाम कर दिए, आज उनको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन बच्चों को तैयारियाँ करनी चाहिए थी नौकरियों की, इनके परिवारों को इनसे बच्चों को छोड़े, मैं तो बहुत सारे एज ग्रुप के लोगों को देख रहा हूँ, सारे लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। बट आपको लग रहा है इसका कुछ आउटकम निकलेगा? जी, हमें उम्मीद है कि सरकार ज़रूर संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता निकालेगी, क्योंकि सोनम सर बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं और ये देश की धरोहर हैं। दूसरी ओर देश का भविष्य बैठा है, तो देश के भविष्य और देश की धरोहर से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सरकार को इस पर समाधान निकालना चाहिए। भाई अच्छा खासा कंटेंट राइटिंग कर रहे थे अपना, और भी कुछ करते थे, कहाँ फंस गए यहाँ आकर के? बस अब वही होता है ना कि आप सोचते नहीं हो कि रेवोल्यूशनरी बनने का, आप एक एक्सीडेंटल रेवोल्यूशनरी बन जाते हो, क्योंकि कोई एकदम से जिम्मेवारी आ गई और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये देश के लिए ज़रूरी है।
तो उस टाइम पे ना कहना फिर वो खुद के लिए ऐसा होता है कि नहीं यार मैं ना कैसे कहूँ इस चीज़ को। तो वही है कि कंटेंट राइटिंग वगैरह सबको कुछ टाइम के लिए छोड़ के अब घुस गए, और अब वही है कि उखल में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना, अब करेंगे ही, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। बट सौरभ एक बार बताओ, आप तो जर्नलिस्ट थे, अच्छा खासा आपका जर्नलिज्म वाला करियर चल रहा होगा। अब आप सब लोग पांचों लोग यहाँ पे हो, अभिजीत अभी यहाँ पे, मैं उनसे भी ये बात पूछा, आप लोग को ये कभी ऐसा तो नहीं लगता कि यार हम लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया और उस आदमी को ला के फंसा दिया, वो अनशन तोड़ नहीं रहे हैं, सरकार बात नहीं हो रही, कुछ अगर हो गया तो अब मेरे को गिल्ट हो जाएगा? देखिए सोनम जी अनशन उन्होंने बहुत बार किया है, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं, रैमन मैग्सेसे से अवॉर्डी है। हम लोग उनके सामने बहुत छोटे से व्यक्ति है, हम लोग तो इसमें नए नए आए हैं। कुछ लोगों का पहले से अनुभव है एनजीओ सेक्टर में काम करने का, प्रोटेस्ट करने का, लेकिन सोनम सर बहुत महान व्यक्ति है, बहुत टाइम से कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको लाए, उन्होंने ही बोला कि मेरा देश का युवा अगर रोड पे है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आऊँ। तो उनका सपोर्ट यहाँ पे है। हमारी बात जहाँ तक है, हम सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं। अगर हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए इतने दिन, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि एक तिरपाल लगाने के लिए भी हमें धरना देना पड़ा। सोनम सर के लिए जो बेसिक एक सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए थी, उसके लिए भी हमें धरना देना पड़ा। तो ये डेली का फायर फाइटिंग होता है। आपको पता होगा कि अभी शाम को 1 घंटे हमें डीसीपी ऑफिस में बैठा के रखा, पूछ रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे कि ये सारे चीज़ें मत करो। तो ये सब कौन देखेगा अगर हम सारे लोग बैठ जाए अनशन पे। एंड हमेशा हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि ये जंतर मंतर में जो हम लोग प्रोटेस्ट करे इतने दिनों से, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, यूनिक विजिटर्स जो यहाँ पे है 1.5 लाख से ज़्यादा। ऐसा एक स्पेस बनाना आज के टाइम पे आसान नहीं है। एंड ये इसलिए हो पाया क्योंकि सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं लोग अपना प्रयास करें। कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, कुछ लोग पुलिस के ऑफिस में बैठे हैं, कुछ लोग रोड पे बैठे, कुछ लोग स्टेज पे बैठे। तो ऐसे ही चलता है एक आंदोलन एक लंबा गेम है। बट एक बार बताओ, आपको ऐसा लगता है कि अब लोग भूल गए नीट का पेपर हुआ? क्योंकि देश को भूलने की आदत है कि भूल गए, पेपर हुआ, कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, सरकार ने कहा रीनीट हो गया, जिनको रीनीट पर सिलेक्शन हो जाएगा वो जाके एडमिशन ले लेंगे। तो फिर आप लोग रिकॉल करा रहे हो, याद दिला रहे हो, क्या करना चाहते हो? देखिए 12 साल में देश में अकाउंटेबिलिटी मांगने की जो एक प्रथा चली आ रही थी वो सब नहीं है। तो इस टाइम पे लोग भूल भी रहे हैं, तो आई थिंक इसीलिए इतने लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं क्योंकि उनको याद दिलाना है। और हम लोग भी रोज़ कोशिश करते हैं यही कि जितने से जितने ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे जुड़े। तो मुझे लगता है कि लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो भूल जाते हैं तो फिर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। तो इनका एक दी एंड करने के लिए उनको ये सारी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एक बार बताओ। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। 15 दिन से 16वां दिन है आज भूख हड़ताल का। पिछले 16 दिन में महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, एलडीसी का पेपर जैसलमेर में जो है 10 मिनट सीसीटीवी बंद रहा, पेपर बाहर निकाला गया। यूजीसी नेट का पेपर कह रहे हैं सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ है। ये 4 पेपर लीक हुए हैं लास्ट 16 दिनों में। तो दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट नीट। ये देश में जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, पेपर लीक को बंद करने की एक ब्रॉडर पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं बनेगी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। और इसीलिए यहाँ पे जनता जुट रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, एग्ज़ाम सिस्टम का मुद्दा है। और एग्ज़ाम सिस्टम डायरेक्टली जो देश को इम्पैक्ट करता है मुद्दा आपका जो मोटो है बिल्कुल क्लियर है, डे 1 से क्लियर है। आप मतलब कहीं दाएं बाएं नहीं भटक रहे हो। बहुत सारे आरोप लगते हैं कि लेफ्ट वालों ने हाईजैक कर लिया है। अलग अलग लेफ्ट के संगठन है, उनको भी अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो अपना अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट अलग चल रहा है, वो भी आपके साथ है, आप उनको जो भी हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तो बात सबकी निगाहें इनके ऊपर है कि ये व्यक्ति का तबीयत सही है, ख़राब है, क्या है। आप लोगों में से सबसे ज़्यादा बात किसकी होती है उनसे? आपकी होती है। तो मतलब कई बार वो अभी खाना नहीं खा रहे हैं, इरिटेशन होती होगी, कुछ होता होगा, आप लोग को क्या गाइड कर रहे हैं? नहीं मतलब वो तो उनको पता ही है, मतलब ही इज़ अ मतलब वेल एजुकेटेड मैन, साइंटिस्ट हैं, तो उनको पता है कि अपना मतलब पानी पीना है और नमक, बस वही होता है। तो वाइटल्स वगैरह चेक होते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि वो आप लोग को क्या गाइड कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कैसे ले जाना, और आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि अब छोड़ दो सर, बहुत वेट लॉस हो गया आपका? अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि आज मैंने सुबह सुबह उनको दिखाया था कि सर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बाढ़ आ गई है मैसेजेस की, लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि विजेता क्यों, क्या हुआ, सरकार मान गई क्या? मैंने कहा नहीं सर, वो तो सुनने को तैयार नहीं। तो बोले तो फिर
किस बात पे तुम कह रहे हो, क्योंकि डांटते हैं आप लोगों को? डांट भी देते हैं कि विजेता तो डांट खाते हो आप लोग? उनका अधिकार है, डांटना उनका अधिकार है, उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, इतने बड़े व्यक्ति है। एंड ही समन जो बहुत लॉजिकल बातें करते हैं, तो आप उनसे अगर कुछ भी हवाई बात करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत नाराज़ होते हैं। साइंटिफिक बात करिए, साइंटिफिकली चीज़ें समझाइए। अब जैसे हमने सर को थोड़ा सा, क्योंकि हम सब परेशान हैं, 8.5 किलो वजन लूज़ हो चुका है, तो हम ऑब्वियसली कंसर्न है बहुत ज़्यादा, बट वो बार बार यही कि अगर मैं भूख हड़ताल पे हूँ तो ये चीज़ नॉर्मल है, तुम लोग तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तुम लोग को तो साइंस पता होनी चाहिए, कीटोसिस किस तरह से काम करता है, तो इज़ वेरी इनटॉलरेंट टुवर्ड्स। जैसे यहाँ नारेबाजी होती होगी, वो कुछ लोग गांधी से तुलना करते हैं, तो क्या रिएक्ट करते हैं? उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है। कल भी किसी साथी ने गांधी से तुलना की थी तो वो बहुत नाराज़ हुए थे। इनफैक्ट जब हम इंट्रोड्यूस बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं एक बहुत आम आदमी हूँ, मैंने एजुकेशन के स्पेस में काम किया है, एनवायरनमेंट को लेके मैं पैशनेट हूँ और मैं फ्यूचर के लिए कंसर्न्ड हूँ, इस देश के युवाओं के लिए कंसर्न्ड हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वो मानते हैं गांधी बहुत बड़े थे, उनसे तुलना नहीं करनी। बहुत बड़े हैं और मतलब वो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझते हैं और ये चीज़ बहुत एम्फेसाइज करते हैं। हमारे लिए ऑब्वियसली सोनम इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ हीरो, बट उनके लिए गांधी मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिससे उनकी खुद की तुलना उन्हें पसंद और नहीं। इसमें उनका एक और कंसर्न ये था कि इंडिया में एक आदत ये है कि जहाँ से आपको इंस्पिरेशन लेनी होती है उसे बस आप भगवान बना देते हो, पूजने लगते हो और अपना पल्ला झाड़ लेते हो कि अरे यार ये तो बंदा ही अलग है, तो भगवान है, मेरे से नहीं होगा। तो सोनम सर यही कह रहे थे कि हर किसी को अपना लीडर बनना होगा। अब ये नहीं कि एक आदमी की मूर्त बना के और काम चल गया। ऐसे अब देख रहे हो सोशल मीडिया पे लोग मीम के थ्रू ही या किसी भी तरह बात कर रहे हैं। अब मैं एक वो देख रहा था, वो मुझे हास्यास्पद भी लगा और समझ के भी उसमें बोले कि अभी जिंदा हूँ तो मेरे को पूछ नहीं रहे हो, मर जाऊंगा तो लेजेंड लेजेंड बोलोगे। आप लोग तक पहुंचा वो, देखा आपने कभी? देखा था मैंने, जी जी। क्या रिएक्ट करते हो उसको देख करके? ये तो बड़ा ही मतलब ये तो एक चीज़ है ही ना कि लोग अभी जैसे सोनम सर भी ये कह रहे थे कि मतलब लोग मुझे मैसेजेस तो कर रहे हैं कि ये मतलब ये भूख हड़ताल छोड़ दो, लेकिन फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? तो लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि बस अपने घर से आपने कमेंट कर दिया। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आएँ और मैं उनसे कोई एक बात कह पाऊँ कि सर भूख हड़ताल छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि हमने कॉज छोड़ दिया, इट इज़ जस्ट दैट हम स्ट्रेटजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, तब तो मे बी उनसे कुछ बात भी हो सकती है ना। अभी तो ये कह रहे हैं कि मतलब जिस कॉज पे मैं लगा हूँ उसे एकदम से मैं कैसे बीच में छोड़ दूँ। एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि पिछले 12 साल में हताशा बहुत ज़्यादा आ चुकी है लोगों के अंदर, डर बहुत बैठ चुका है उनके अंदर। तो मुझे लगता है लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये बोल के कि आप भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, वो बोल के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या कर सकते हैं, वो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। एक सोल्यूशन है कि आप घर से बाहर निकलिए, रोड पे आइए, हम लोग संसद मार्च करेंगे पीसफुली, उसमें ज्वाइन करिए। ये हमारा एज अ सिटीजन ड्यूटी है। मुझे लगता है वो जो डर है ना मन के अंदर, उसको वी हैव टू शेड इट। अब डर के आगे जीत है, अगर जीत चाहिए तो डर हटाना पड़ेगा। एक और चीज़ है जो आप सोनम जी के लिए बोल रहे थे, उनको अपने मतलब अपने लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो लोग ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक में, वो उनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो मुझे लगता अभी यहाँ बहुत सारे लोग, जैसे लेफ्ट से 3-4 लोग हैं हंगर पे और कोई कुछ और लोग भी है ना, हाँ, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट करा था। अब धीरे धीरे उनकी के तबीयत लिए पूछते हैं। उनके लिए पूछते हैं और सबके बारे में पूछते हैं, इनफैक्ट वॉलंटियर्स से लेकर सबके लिए। कुछ दिन पहले ही वो जाके सबसे मिले भी थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गए वो। बहुत हमें चिंता है उनके हेल्थ की। एंड आप देख रहे होंगे कि अभी उनका बोन्स मतलब क्योंकि मसल लॉस हो रहा है, पहले तो फैट लॉस हो रहा था, अब मसल लॉस शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा वीकनेस उनके अंदर आ चुकी है। एंड अब रिब्स भी दिख रहे हैं, बोन्स दिख रहे हैं। तो बहुत हमें तो यही सरप्राइज़ होता है कि ऐसी कैसी सरकार बन चुकी है। हम लोग फेल कर गए, एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड। देखेंगे अब ये पूरी टीम है, ये इधर ऊपर सोनम जी हैं अपना टैबलेट में कुछ चेक कर रहे हैं और बीच बीच में ये दवाइयाँ या फिर दवाई तो लेते नहीं होंगे कुछ भी? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी कुछ भी केवल सॉल्ट वाटर एंड नथिंग एल्स। केवल सॉल्ट वाटर लेते हैं, उसके अलावा अब थोड़ा सा क्योंकि बॉडी पेन बढ़ गया, चेकअप होता है प्रॉपर? लगातार तीन बार चेकअप होता है। फिक्स टाइम है, डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है जो लगातार सारे वाइटल्स मॉनिटर। ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार को पता नहीं होगा कि ये चल रहा है सिचुएशन, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं,
रिपोर्ट सारी जाती होंगी, सब कुछ होता होगा। आप लोग को कुछ उधर से आ रहा है निमंत्रण? पल पल की खबर है ये आंदोलन। हमें कुछ हमारे एक्टिविस्ट साथी हैं जो बहुत सारे इस तरह के आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं, तो परसों में एक और सौरव को बता रहे थे कि इस आंदोलन में जितनी सर्वेलेंस है, जितने यहाँ पे कैमरास हैं, जितने दिल्ली पुलिस के लोग सादा वर्दी में घूम रहे हैं, कपड़ों में पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं और इसको वीडियो बना रहे हैं, इतनी सर्वेलेंस आज तक किसी प्रोटेस्ट में नहीं हुई है। तो सर्वेलेंस का क्या कर रहे हैं वो? ऑब्वियसली गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है, देख रही है यहाँ पे क्या हो रहा है। सारे वाइटल्स इनकी गवर्नमेंट मेडिकल टीम खुद की आती है जो हमारे डॉक्टर्स के साथ मिलकर सारे वाइटल्स नोट कर रही है। तो गवर्नमेंट को सब पता है और यही फ्रस्ट्रेटिंग है कि इतना सब कुछ पता होने के बावजूद आप ये होने दे रहे हो। दिस इज़ द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट। आप लोगों ने लगभग सारी बात कह दी, बस लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, आप सबसे एक सवाल पूछूंगा। सोनम वांगचुक से लर्निंग क्या मिली आपको भी? सर लर्निंग तो यही है कि एक इंसान किस तरीके से किसी चीज़ के लिए कमिटेड रहते हैं। तो जब इंसान किसी ऐसे के संपर्क में होते हैं तो हमारी खुद की जो एक मानवीय चेतना होती है उसका लेवल ऊपर उठता है और हमें लगता है कि मतलब हार नहीं माननी होती, आपको डटे रहना होता है। सोनम सर की तरफ से एक अपील करना चाहता हूँ पूरी जनता को। जैसे आपने कहा कि सरकार ने अभी तक बात नहीं की, तो एक सरकार होती है जो जनता का भला चाहती है और वो देखती है कि जनता परेशान है, बात करती है। कुछ सरकार ऐसी होती हैं जो ये देखती है कि कितना क्या प्रेशर है। तो इस केस में पब्लिक को प्रेशर बनाना पड़ेगा। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि एक हमारा नंबर है 7011670115, उस पर आप मिस्ड कॉल मारें ताकि हमें पता चले कि 20 जुलाई को कितने लोग आएंगे। दूसरी बात कि 20 जुलाई को आएँ, उससे पहले भी जंतर मंतर पे आएँ, अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करें। मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर मैंने प्रोफाइल पिक लगा रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे लगा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलिए, केवल कमेंट करने से नहीं चलेगा, सपोर्ट दिखाइए। सोनम जी एक बड़े वैज्ञानिक हैं और वो जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उनका धैर्य देख करके हमें भी लगता है कि उनसे जो हमें सीख मिलती है वो ये मिलती है कि डट करके जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं है। इसलिए हमें उनसे ये भी सीख मिली है कि धैर्य रखना चाहिए, चाहे लड़ाई चाहिए। देखिए सोनम जी हमारे लिए बचपन के हीरो रहे हैं। उनकी मूवीज़ 3 इडियट्स देखकर ही हमारे जीवन के कई डिसीजंस लिए गए हैं। तो आज अगर 59 साल का एक व्यक्ति इस देश के युवाओं के लिए भूख हड़ताल पे बैठा है तो अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम थोड़ा बहुत जो उनकी लाइफ रही है, जो उनका पूरी जर्नी रही है, उसको हम कुछ भी हद तक अगर हम उस जर्नी पे चल पाए तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। मैं जितनी बार सोनम सर से पूछती हूँ कि वो कैसे हैं तो वो एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि सब ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो विल पावर और डिटर्मिनेशन है जिसके लिए वो इतना सेल्फलेस तरीके से यहाँ पे हैं सबके लिए, और एक अकाउंटेबिलिटी सरकार से चाह रहे हैं, एक जवाबदेही चाह रहे हैं, आई थिंक वो अगर सबके अंदर हो तो आज आप अगर कुछ लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे वो भी, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। देख सोनम सर का सेल्फलेसनेस, उनका एम्पैथी एंड उनका परसेवरेंस, आई थिंक ये 3 चीज़ है जो हम सबको एक तरह से इंस्पायर करती है। ये सीजेपी की पूरी टीम है जो उनके साथ लगी हुई है और सबको आप बारी बारी से देखते होंगे। पर भाई आपका वो कहाँ गया? आपने सुना एक नौकर रखा हुआ था और आपको झाड़ू हवा देता था। देखिए सिर्फ वो स्टोरी नहीं चला था, उसके बाद बहुत सारी स्टोरी चली थी। हमें वायरस बोल दिया गया था, हमें बोला था जॉर्ज सोरोस का फंडिंग है। आप देखिए जॉर्ज सोरोस के फंडिंग की वजह से हम ऐसा लगा पाए कि कभी भी ये गिर जाए। कैश में ले रहे हो या फिर अकाउंट में लेते हो आप? देखिए मेरे पास तो दिन के 300 रुपये आ जाते हैं सोरोस की तरफ से। घर जाना होता है, घर से वापस आना होता है, उसके लिए 300 रुपये आ जाते हैं। बाकी का आप पूछ लो कैसे आ रहे हैं। डोनेशन बॉक्स डब्बे में पैसा जो आता है उससे हमारा चल जाता है। कोई आंटी अंकल आके कभी खाना यहाँ पे दे जाते हैं तो खाना मिल जाता है। छत्तीसगढ़ से एक अंकल आए थे, उन्होंने बोला था कि ये दरिया हम स्पॉन्सर करते थे तो उन्होंने दरिया स्पॉन्सर कर दी। परसों एक नोएडा में आंटी रहती थी, उन्होंने बोला बारिश में भीग रहे हो तिरपाल लगवा देते हैं, तो वो तिरपाल लगे। इसी तरह से हमारा काम चल रहा है और इसी तरह से हमें उम्मीद आगे भी चलता रहेगा। एक दिन कोई चाय सर्व कर रहा था तो दिल्ली पुलिस उसके घर पहुंच गई कि कहाँ से ला रहे हो चाय। तो शायद वो ढूंढ रहे कि क्या सोरोस ने तो नहीं भेजा उस चाय वाले को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिस चाय वाले के पीछे हम लोग लगे हैं तो शायद वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, कोई ना कोई इन सोरोस का एंगल ढूंढा जा रहा है। सीरियसली पैसे वैसे आ रहे हैं क्या बाहर से आप लोगों को? आई थिंक इंक्वायरी बैठा देनी चाहिए, पता लगा लेना चाहिए। बाहर से पैसे आने का मतलब जो आरोप लगता है वो बहुत खतरनाक होता है, आपको पता है ना? नहीं ऐसा बाहर से पैसा आने का आरोप में उनको जेल में डाला गया था। ये देश भूल जाता है। सोनम वांगचुक के ऊपर यूएपीए लगा करके उनको जेल में डाला गया था और ये कहा गया था कि FRCA भी लगाया गया था कि फॉरेन फंडिंग ली जा रही है।
बाद में अचानक से सरकार ने उनको छोड़ा, उसकी कभी वो बताते हैं, कोई कहानी बताते हैं आप लोगों को, ये जेल में क्या रहे, कैसे रहे? बताया तो था उन्होंने शुरू में जब एनर्जी था, लेकिन देखिए ये सारे स्टोरीज है। आज सरकार के पास क्या नहीं है। सीबीआई इंडिपेंडेंट रही नहीं रही, ईडी इंडिपेंडेंट रही नहीं रही। अगर इतना ही उनको डाउट है तो वो चेक करा ले, वो जांच कर ले हम लोग के खिलाफ। हम लोगों के खिलाफ तो उनको भी पता है कि ईडी नहीं लग सकता है, क्योंकि है ही नहीं पैसे हम लोगों के पास। तो उनके पास सारा तंत्र अगर है तो वो चलाए हमारे पीछे। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो सच्ची में बहुत जेनरस लोग हैं जो आके हेल्प करना चाहते हैं। हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वो आके हेल्प करना चाहते हैं। नहीं, मैं देखा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं बहुत यंग एज के, बट मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ 3 मुझे बुज़ुर्ग लोग मिले 80 साल 86 साल, और वो जो बात कह रहे थे बहुत ही जेन्युइन बातें कह रहे थे, बहुत ही समझदारी भरी, मतलब रैशनल बातें कह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है आंदोलन के आवेग में। तो यहाँ हर तरीके का तबका आ रहा है प्रोटेस्ट में इनके साथ दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात है जो मैं इनके सामने भी कह सकता हूँ और जो हमारे हज़ारों लाखों दर्शकों के सामने, इस प्रोटेस्ट को टीवी मीडिया में कवरेज नहीं मिल रही है, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शुरुआत में उनके कुछ रिपोर्टर आए तो यहाँ से नारे लगे गोदी मीडिया के, तो उसके बाद से उन्होंने अपने रिपोर्टर भेजना बंद कर दिए। लेकिन इसकी एक वजह है कि जो लोग स्टूडियो में बैठ के जहर बोते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब उनका ग्राउंड रिपोर्टर आता है तो आम जनता उनके खिलाफ आक्रोश दिखाती है, ये बात समझनी होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि विरोध की अगर एक भी आवाज़ है तो उस आवाज़ को मजबूती से दिखाना चाहिए, चाहे जो भी हो। लेकिन ये गांव में भी मैं होकर आया तो बहुत सीजेपी के प्रोटेस्ट की चर्चा नहीं है, तो इसकी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे टीवी मीडिया नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जानते सब हैं कि वहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब ये गुमान किसी को नहीं होना चाहिए कि वो नहीं दिखाएगा तो नहीं दिखेगा। दिख रहा है, बात पहुँच रही है, लोग समझ रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं। सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है वो हमारा देखने वाली बात होगी। हम एज ए जर्नलिस्ट सारे पक्ष को दिखाते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। न्यूज़ पिन से हमारी टीम पहले भी आती रही, अभी मैं आया हूँ, और अभी जब इनका 20 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट होगा उसको भी हम कवर करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, आप लोग से पहले मैं मिल चुका हूँ। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। इस पूरे ये प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है उस पर हमने एक पूरी अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसमें ये बातचीत भी शामिल है, लेकिन अलग अलग बहुत सारे पहलू हैं। उसको ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जंतर मंतर पे चल क्या रहा है। अभी तक जो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स में आपने देखा, इसमें पूरा देखने को मिलेगा। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी और सत्यम है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। थैंक यू।